प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी इब्राहिम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद। एफिसियों का पत्री पहला अध्याय 15 और 16 पद। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता है। पिछले बार हम लोग देख रहे थे कि एफिसियों का पत्री 1 अध्याय 15 से 23 पद तक यहाँ का विषय है। पौलुस ये एफेसुस का विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है और अलग अलग प्रार्थना पौलुस का हम लोग ये जगह हम लोग देख सकता है। और पौलुस का प्रार्थनाओं को हम लोग देखने से पौलुस ज़्यादातर जो आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना करता है, उसका प्रार्थना में आत्मिक विषयों के लिए प्रामुख्यता देता है। सांसारिक या शारीरिक विषयों के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं करता है और आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना करता है। ये हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे और आज हम लोग इस पदों में हम लोग देखेंगे। और इधर पौलुस बता रहा कि इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। इधर हम लोग देख सकते हैं पौलुस उन विश्वासियों के लिए, एफेसुस का विश्वासियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। पहले वो धन्यवाद देता है और उसके बाद में प्रार्थना में उन्हें स्मरण करता है। और हम लोग इधर देख सकता है उस एफेसुस का विश्वासियों के लिए पौलुस क्यों परमेश्वर का धन्यवाद देता है, उसका कारण हम लोग 15 पद में हम लोग देख सकता है। मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। प्रभु यीशु पर उसका उन विश्वासियों का विश्वास का समाचार सुना, सिर्फ उतना नहीं है और सब पवित्र लोगों पर वो प्रकट है। इंग्लिश परिभाषाओं को हम लोग देखने से वहाँ हम लोग समझ सकता है कि वहाँ ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु पर उनका विश्वास और पवित्र लोगों का प्रति उनका प्रेम, इनका समाचार पौलुस को मिला। और क्या करता है, इन विश्वासियों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह पर उनका विश्वास है और पवित्र लोगों का प्रति उनका प्रेम, ये दोनों विषय जो है हमेशा मिला रहता है, इनको कभी भी अलग नहीं कर सकता है। जितना प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है उतना पवित्र लोगों का प्रति हमारा प्रेम भी होगा। मतलब हम लोग ऐसा समझ सकता है, अगर विश्वासी लोगों का प्रति हमारा प्रेम नहीं है तो हमारा परमेश्वर पर हमारा विश्वास भी नहीं है। अगर पवित्र लोगों का प्रति विश्वासियों के लिए हमारा प्रेम है, ज़्यादा प्रेम है, और इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह पर हमारा उतना विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास है और विश्वासियों का प्रति कोई प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह पर हमारा जो विश्वास है वो कैसे प्रकट होता है, वो ऐसे प्रकट होता है कि विश्वासियों के प्रति हमारा प्रेम जितना है उसके अनुसार प्रभु पर हमारा विश्वास भी है।
ये सच्चाई हम लोग अलग अलग जगह में हम लोग देख सकते हैं। इफिसियों का पत्री में ही 6 अध्याय उसका 23 पद में हम ऐसे पढ़ता है, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। हम लोग देख सकते हैं विश्वास सहित प्रेम मिले, मतलब विश्वास और प्रेम कभी भी अलग नहीं कर सकता है। और तेसलोनिकियों का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद में हम ऐसे पढ़ता है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। और इधर हम लोग ध्यान देना है, यहाँ भी पौलुस तेसलोनिकियों के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है और उधर हम लोग देख सकता है तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। जैसा विश्वास बढ़ता है वैसा आपस का प्रेम भी बढ़ता है। अगर विश्वास बढ़ेगा तो आपस का प्रेम भी बढ़ेगा, अगर विश्वास घटेगा तो आपस का प्रेम भी घटेगा। और ये सच्चाई को हम लोग समझना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर हमारा कितना विश्वास है वो कैसे नाप सकता है? हमारा जो प्रेम, जो आपस में हमारा प्रेम जितना है उतना प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है। याकूब का पत्री 2 अध्याय में हम लोग ये सच्चाई को देख सकता है। याकूब का पत्री 2 अध्याय 14 से लेकर 17 तक, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता है तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की गट्टी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और इधर भी हम लोग वही बात हम लोग देख सकता है। अगर हम बोलते हैं कि मुझे विश्वास है, लेकिन क्या है आपस में अब सह विश्वासियों के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, उसको जब कमी होता है हम उसको मदद नहीं करते, उसका साथ अगर नहीं देता है और बोलता है परमेश्वर पर हमारा विश्वास है, और इधर हम देख सकते हैं उस विश्वास से क्या लाभ है? वो विश्वास मरा हुआ जैसा है, उसमें से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर परमेश्वर पर हमारा विश्वास है तो वो कर्म में, काम में वो प्रकट होगा। आपस में जो प्रेम है वो प्रेम में वो प्रकट होगा। और इस बात को लेकर, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर उनका विश्वास और पवित्र लोगों का प्रति उनका प्रेम है, इसको देखकर प्रेरित पौलुस एफेसुस का विश्वासियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और हम उसका 16 पद में, 1 अध्याय 16 पद में हम ऐसे पढ़ता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। इधर हम लोग प्रार्थना का एक अच्छा तरीका हम लोग देख सकता है। पहले वो धन्यवाद करता है और उसके बाद में प्रार्थना करता है। हम लोग प्रार्थना करता है लेकिन बहुत बार धन्यवाद देने के लिए जो भूल जाता है। हमारा जीवन में परमेश्वर जो भलाइयाँ किया है उसके लिए हम परमेश्वर की धन्यवाद देना है। और इधर इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते समय भी पौलुस पहले उन विश्वासियों का कुछ अच्छा गुण को देखा और उसके लिए पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता है और उसके बाद में उनके लिए प्रार्थना करता है। हमारे जीवन में भी जब हम प्रार्थना करेंगे, और ये एक अच्छा नमूना है, आत्मिक विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करना है, शारीरिक विषयों से बढ़कर आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना करना है। और ऐसा प्रार्थना में हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद देना, प्रभु हमारे जीवन में जो किया है और उसके लिए पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना और उसके बाद प्रार्थना करना है। और उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा जो विश्वास है और आपस का जो प्रेम है, ये दोनों बढ़ने के लिए, और हमारा विश्वास जो है प्रेम के द्वारा प्रकट होने के लिए हम लोग कोशिश करें। उसके लिए परमेश्वर आप सभी को मदद करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।